जमशेदपुर में हुए हिमांशु हत्याकांड ने पूरे राज्य के पुलिसिया व्यवस्था पर और उसके साख पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस बीच हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आजसू के जनरल सेक्रेटरी संजय मेहता जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो दिनों दिन पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जघन्य अपराध पूरे राज्य भर में बढ़ गए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जहां आप देखिए जिसका मनमर्जी हो रहा है, निहत्थे लोगों के साथ वार करके उसका हत्या कर दिया जा रहा है। कई ऐसे घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर पुलिस के पास विकल्प थे, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो राज्य आज गंभीर स्थिति से कहीं ना कहीं गुजर रहा है। देखिए, पुलिस का जो इकबाल है वो पूरे तरीके से झारखंड में मर गया है और कह सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन से अब वो डर नहीं है। पूरे झारखंड के अंदर जब आप गौर करेंगे, रवि जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपके न्यूज़ 26 के तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि झारखंड 2024 में मर्डर में पहले नंबर पर रहा पूरे देश में। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है 1472 मर्डर झारखंड के अंदर 2024 में हुआ। 2025 पिछले बरस की हम लोग अगर बात करते हैं तो 1347 मर्डर की घटना हुई है। और अभी 2026 में हम लोग हैं, मैं मार्च तक का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, हम लोग तो अभी जून में हैं। सिर्फ 2026 में 347 मर्डर की घटना हुई है। ये जो मर्डर की घटनाएं हो रही हैं, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि झारखंड में गोली चलाना भी बहुत आसान हो गया है। मतलब कहीं भी कोई भी फायर कर दे रहा है। और अभी आप हमसे रांची में बात कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले आपको मालूम होगा कि जमशेदपुर में गोलीबारी की एक घटना हुई थी। आज हिमांशु को पुलिस का आपने देखा कि जो गश्ती वाहन है उससे निकाल करके चाकू से मार दिया गया। मतलब अगर पुलिस का डर रहता तो ऐसी घटना नहीं होती। झारखंड के अंदर पुलिस का डर खत्म हो गया है। अवैध हथियार इस राज्य के अंदर इतने अधिक आ गए हैं कि किसी का मर्डर करना बहुत आसान हो गया है। छोटी छोटी बातों पर मर्डर की घटना हो जा रही है। पुलिस का कन्विक्शन रेट, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब किसी केस का ट्रायल हो रहा है और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पुलिस क्या एविडेंस के बेसिस पे अपराधी को सजा दिला पा रही कि नहीं दिला पा रही है। उसमें जो रेट है एनसीआरबी का है वो सिर्फ 24% है। तो आप अपराधियों में जब डर का माहौल नहीं रहेगा तो लोग क्यों डरेंगे। और आज हिमांशु गया है, झारखंड के अंदर ऐसे कई नौजवान चले गए। गोलीबारी की घटना तो बहुत आम हो गई। मैं आपको बताता हूँ, अनिल टाइगर की हत्या हुई थी। रांची में दलादली चौक पर सुभाष मुंडा की हत्या हुई थी। रांची के बरियातू में कोयला कारोबारी पर गोली चली थी। हजारीबाग में एक मंजीत यादव समाजसेवी, उस पर गोली चल गई। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम को गोली मार दिया गया। हजारीबाग में उदय साहू एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसको गोली मार दिया गया। आपने देखा होगा कि खूंटी में पाढ़ा राजा को गोली मार दिया गया। तो ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये गोलीबारी की घटना में आप बताइए कि इतनी गोलीबारी की घटना कैसे हो रही है। किसी को गोली मार देना इतना आसान झारखंड में कैसे हो गया है। आप लोग देखते होंगे कि 90 के दशक में 2000 के आसपास भी आप देखते होंगे कि बिहार में एक वक्त बहुत ज्यादा गोली क्राइम था और उस तरह की तस्वीर अब झारखंड में दिखाई देती है। कहीं ना कहीं बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सही कह रहे हैं। हो गया अपराध। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी कहीं ना कहीं हमने वो आर्टिकल को पढ़ा था कि 2024 में जो एनसीआरबी ने अपना रिकॉर्ड दिया उसमें रिपोर्ट में ये स्पष्ट दिख रहा था कि झारखंड नंबर 1 पोजीशन पर है। तो समझिए झारखंड जिसको मतलब बड़ा सौम्य समझा जाता है कि शांत जगह है, लेकिन यहाँ पर क्राइम रेट और क्राइम की तस्वीरें बता रही है कि सरकार और जो पुलिस है वो ठीक से कार्य नहीं कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से झारखंड में जो ये अपराध की घटना हुई है, तो ये जो अंजाम देने वाले अपराधी हैं, ये जो आप कहते हैं ना कि शूटर गिरफ्तार हुआ दूसरे राज्य से, तो इसमें दूसरे राज्य से जो अपराधी आ रहे हैं, जो शूटर आ रहे हैं, वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो झारखंड सरकार को ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो अपराध की इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही है, लगातार एकदम साइकिल में कह सकते हैं, हर बार हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे 2020 से 26 तक 10,000 से अधिक मर्डर की घटना हो गई राज्य के अंदर। और आज हिमांशु को अगर कोई ये हिम्मत कर ले रहा, आप उस तस्वीर की कल्पना करिए कि एक नौजवान हट्टा कट्टा लड़का पुलिस के गश्ती वाहन में बैठा हुआ है और एक भीड़ उसको वाहन से खींच लेती है और उस पर चाकू से इस कदर वार करती है
कि उसकी मौत हो जाती है। ये कितना जघन्य और कितना उसके आप कह सकते हैं कि मन बढ़ा हुआ है, कितना आम आदमी भी खौफ खा उठता है। हाँ मतलब कितनी हिम्मत है अपराधियों में। मतलब पुलिस ऐसा लगता है कि सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है और पुलिस कुछ काम नहीं कर पा रही झारखंड के अंदर। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके दर्शकों को। पिंडरा जोरा थाना का मामला बोकारो में 9 महीने से एक बेटी गायब थी, वो नहीं मिल पा रही थी। हम लोग हाई कोर्ट चले गए कि देखिए पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने पूछा कि बताइए कहाँ है, तो उन्होंने कोई कंकाल निकाला और बताया कि ये कंकाल उसकी मिली है। तो फिर कोर्ट ने पूछा कि ये कंकाल जो मिली है क्या इसका डीएनए रिपोर्ट उसके फैमिली से आपने सैंपलिंग की है, मैच करता है क्या? तो पुलिस उसके डीएनए सैंपल अभी जांच कर रही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि झारखंड के अंदर जांच हो ही रहा है, ये बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था। हाँ बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था। पुलिस अभी डीएनए की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो आप सोच लीजिए कि 9 महीने पर कितने सारे पूरे थाने के पुलिस कर्मियों को एक साथ निलंबित किया गया था। 25 से 27 जो भी थे अपने आप में रिकॉर्ड था। हाँ, और उसके बाद एसपी को भी हटाया गया, आईजी को भी हटाया गया और डीआईजी को भी हटाया गया। तो ये हम लोग हाईकोर्ट गए, उसके बाद हुआ। तो मतलब इस राज्य के अंदर अगर आपको अपने एक साधारण से एफआईआर पर कोई कार्रवाई करानी है तो आपको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। और मैं आपको ऑन रिकॉर्डेड कैमरे पे ये बात कह रहा हूँ। आज हिमांशु की हत्या हुई, एक एफआईआर तो वहाँ लॉन्च हुआ होगा। आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में हिमांशु के परिजनों को भी बहुत चप्पल घींचना पड़ेगा न्याय के लिए। झारखंड के अंदर न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया है। पुलिस का चरित्र न्याय देने वाला है ही नहीं। पुलिस हर केस को मैनिपुलेट कर देती है, हर केस की डायरी को मैनिपुलेट कर देती है और झारखंड पुलिस हर केस को तोड़ और मरोड़ करके पेश कर देती है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से पूरे जमशेदपुर में आप देखेंगे इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है और स्थानीय लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसमें संलिप्त तमाम पुलिसकर्मी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और दूसरे में एक और वहाँ बड़ा चीज ये है कि जमशेदपुर के स्थानीय लोग ट्रैफिक पुलिस से काफी परेशान थे। ट्रैफिक पुलिस जब हेलमेट चेकिंग करते हैं तो उनके साथ में किस तरीके से पेश आते हैं, उस समय जितना सख्ती से वो पब्लिक के साथ में पेश आते हैं उस तरीके से उस अनुरूप से यहाँ पर क्राइम को खत्म करने के लिए पुलिस अपनी तत्परता नहीं दिखा रही है। ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच आप संजय मेहता के बातों से कितना सहमत हैं? क्या वाकई में झारखंड में जो पुलिस विभाग के प्रति जो लोगों का एक इकबाल है, एक विश्वास है, वो धराशायी होता नजर आ रहा है? इसको लेकर के अगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी अगर चिंतित नहीं है तो आम लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय है। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके बताएं।